वो आध्यात्मिक प्रकाश फूट रहा है। तो पहले हम जान लें कि प्रकाश की टेंडेंसी क्या है, प्रकाश का मतलब क्या है, प्रकाश क्या काम करता है। तो पहले हम जानेंगे भौतिक प्रकाश क्या है, उसको समझेंगे, उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, तभी जाके हम इस आध्यात्मिक प्रकाश को समझ पाएंगे। तो देखिए, परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड में से पृथ्वी को चुना, बेलेकोरी पासिलो से पृथ्वी क्यों चुना कि उसमें वो मनुष्य को स्थापित करेगा। मानव कहते को हब लगी, और मानव को हब लगी, और मनुष्य के पास एक प्रयोजन होगा, और मानवता कर्तव्य कर्मण्य प्राणी होगा, कर्मों को ही कर्मण्य प्राणी, समझ में है ना आपको, कर्मण्य प्राणी मैंने कर्मों करने वाला होगा। ऐसे नहीं कि बस जैसे कि जीव जंतु कर्म नहीं करते हो, तो बहाव में बहते हैं, पैदा हो गया जो खाना चाहिए करते, मनुष्य को कर्म करना है क्योंकि उसके पास प्रयोजन है। तो इसके लिए जब पृथ्वी को बनाया परमेश्वर ने, क्रिएट को इसे, पृथ्वी बेडोल पाया, उसको पृथ्वी को क्या पाया, बेडोल पाया, और पृथ्वी का वस्तु हासिल है। क्या था पृथ्वी को, पता है, एक चीज था, अंधकार। एक वचन पढ़ेंगे, शुरू का फर्स्ट वचन में पढ़ेंगे, बाइबल को उत्पत्ति का पहला ही वचन पहले पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। आदिते ईश्वरे आकाश मंडल और पृथ्वी सृष्टि करिले पृथ्वी निर्जन और शून्य आसिल, शून्य आसिल, तारपिछते और अंधकार से भरा हुआ था। यही रखना, अंधकार से पृथ्वी भरा हुआ था। इसका मतलब अंधकार को बनाया नहीं गया, अंधकार सृष्टि का अंग है, वो सृष्टि का भीतर ही घुसा हुआ है अंधकार। अभी भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी जब ये लाइट वुड हट जाएगा, सूरज हट जाएगा, तो अंधकार कायम है, अंधकार लोगोत्या से, तो सृष्टि के साथ अंधकार। लेकिन परमेश्वर ने एक उजाला को बनाया, अंधकार को क्रिएट करना, अंधकार लोगोत्या से। क्या लिखा उसमें, अंधकार के बारे में पढ़िए, क्या लिखा, অকাল জলৰ ওপৰত আছিলে আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মাই জলমৰ ওপৰত সোমাইছিল। তাৰপিছতে পাছে ঈশ্বৰে ক'লে পোহৰ হওক, पोहर हो, उजाला हो, उजाला हो। इसका मतलब पोहर हो मीन्स उजाला हो, यानी उसको सूर्य को बनाया। इसका मतलब परमेश्वर उजाला दिया है, प्रकाश परमेश्वर की ओर से आया है, अंधेरा जगत में है ऑलरेडी। तो जेनेसिस 1:3 में था कि उसके अनुसार परमेश्वर ने कहा उजाला हो। हिंदी में क्या लिखा है, पढ़ो 3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, सूर्य को उत्पत्ति हो गया, सूर्य को बना दिले। अब चूंकि पृथ्वी गोल है, अब सूरज को बना दिया। सूरज को बनाने के बाद जो सूरज की तरफ, जो प्रकाश की तरफ जो हिस्सा है, वहां तो दिन हो गया, और दूसरे भाग में क्या रह गया, रात। इसका मतलब अंधकार रह गया। इसका मतलब अंधकार अभी भी कायम है। जब पोहर नहीं होगा तो अंधकार है, ऑलरेडी है, तो उस भाग में अंधकार रह जाता है। तो अंधकार एक स्वभाव में, अंधकार सृष्टि पर एक आवरण है, एक परत है जो चढ़ा हुआ है। अतः सृष्टि के लिए प्रकाश का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो परमेश्वर ने क्या किया, आपको बताऊंगा। परमेश्वर ने क्या किया, प्राकृतिक प्रकाश का जुगाड़ दिया। क्या दिया, प्राकृतिक प्रकाश में क्या दिया उसने, सूरज को दिया, सूर्योदय से। अब उस सूरज को देखने के लिए, उसको सूरज कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश को, बट उस प्रकाश को देखने के लिए भीतर में ज्योति दिया। वो ज्योति क्या है, आंखें। अगर आंखें नहीं होगा तो आप प्रकाश को होते ही फायदा नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर डबल काम किया, एक तो बाहर में प्रकाश दिया और भीतर में जीव प्राणियों को एक आंखें दिया, ताकि उस प्रकाश को आप फायदा उठा सके, तो कुछ कर्म करना है। ठीक है, तो यो कि प्रकाश के होते हुए भी, अब एक बात बताऊंगा, प्रकाश के होते हुए अंधे लोग नहीं देख पाते। प्रकाश तो है, सूरज तो है, बट अंधे लोग क्यों नहीं देख पाते, उनकी ज्योति में। ठीक है, अब आंख वाले भी कभी कभी देख नहीं पाते, क्योंकि बाहर में अंधेरा हो सकता है, रात हो सकता है। रात में हमारे पास आंखें हैं, लेकिन रात में फिर भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि बाहर का अंधेरा उजाला भी चाहिए और भीतर का उजाला भी चाहिए। ये काम परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने ताली बजाना पड़ेगा। ये काम खुद परमेश्वर ने किया और सारी व्यवस्था उसने दी। अतः बाहर के प्रकाश और भीतर की ज्योति दोनों एक दूसरे के पूरक है, अर्थात आंखें देखने का साधन है और प्रकाश एक जुगाड़ है जिसे परमेश्वर ने प्रदान किया। प्रकाश एक जुगाड़ और आंखें साधन। आंखें साधन है, प्रकाश एक जुगाड़ है जो पूर्वक को उसने उपलब्ध कराया ताकि हम जगत में बने रहें। ओके, लेकिन मानव में जब ये